ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितां सच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब अपना हाथ जोड़िए और आंख बंद करिए और मेरे पीछे दोहराने के लिए प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण हृदयं गीता संसारमग्नाशिनी ज्ञानं भक्तिमुक्तिदात्रीं गीता देवे नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। सबसे आशीर्वाद का कामना करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जैसा पूर्ण शास्त्र पर विचार विमर्श करने तर्क करने की मेरा कोई योग्यता नहीं है, तो आप लोग का आशीर्वाद है कि कुछ पढ़ने के लिए प्रयास करें। हम किसी को बताने के लिए नहीं, ताकि कुछ पढ़ते पढ़ते कहते कहते कुछ मेरा समझ में आ जाए, इसीलिए हम ये वाणी का शुद्धिकरण करने के लिए प्रतिक्रिया और प्रक्रिया में वृद्धि कर रहे हैं। तो सबको अवगत है श्रीमद् भगवत गीता को सब उपनिषद का सार बोले जाते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से ये जीव के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जीवन को कैसे उपार्जन करना चाहिए, और भगवान के संगति कैसा करना चाहिए, ये ज्ञान हमको श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता मूलतः संपूर्ण शास्त्र, ये उपनिषद का नहीं, समस्त शास्त्रों का सार है। श्रीपाद शंकराचार्य जी बोलते हैं, सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन वत्स पाठ सुधीर भोक्ता गीतामृत दुग्धम महता। सब उपनिषदों का ये सार है। श्री प्रभुपाद पहला अध्याय के श्लोक में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सब शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, सब शास्त्र हमारे पास उपलब्ध भी नहीं है। 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, महाभारत, रामायण, ये सब हमारे पास उपलब्ध ही नहीं। उपलब्ध का बात छोड़िए, अगर उपलब्ध भी हो जाए तो हम अध्ययन नहीं कर सकेंगे। समझ रहे हैं ना। एक भगवत गीता हमारे पास है, इसको पढ़ने के लिए हमारा क्या क्या होते हैं हमको अच्छा से मालूम। 700 श्लोक है ना,
तो इसीलिए एक शास्त्र को पकड़ लेंगे तो हमारा समस्त शास्त्र का ज्ञान आ जाए। इसीलिए भगवत गीता भगवान का द्वारा गाया हुआ गीत किधर सुनाया? कुरुक्षेत्र के रणांगण में, दोनों सेना का बीच में। मतलब क्या है, जब कठिन परिस्थिति आते हैं ना, तब हमको भगवत गीता का साथ लेना चाहिए। जब अपना कर्तव्य दिखाई नहीं देते हैं, हमको हमारा धर्म का रास्ता क्या है वो दिखाई नहीं देते हैं, हम भगवत गीता को आचरण करना चाहिए, भगवत गीता के पास जाना चाहिए। फिर श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई व्यक्ति को यदि रोग लग गया, कोई बीमार हो गया है ना, तो बीमार हो गया तो किधर जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बोलते हैं, डॉक्टर खुद नहीं पहचानते कि आपको ये हो गया, आपको बोलेगा क्या हो गया, आप बोलेगा थोड़ा सिम्टम, हमको ऐसा होता है, ये होता है, ऐसा होता है, तो वो सिम्टम बता के बोलेगा कि आपको टाइफाइड हो गया, आपको जॉन्डिस हो गया, या आपको कुछ बीमार हो गया। तो वो क्या बोलेगा? एक हफ्ता के लिए दवा देगा, एक हफ्ता 10 दिन के लिए। तो बोलेगा क्या? दवा के साथ साथ में कुछ वर्जन भी करना है, आपको ज्यादा तेल नून नहीं खाना है, ज्यादा तीखा नहीं खाना है, थोड़ा नॉर्मल खाना खाइए ताकि आपको जल्दी सही हो जाए। तो ये कलयुग में 4 नियम है जिसको बोलते हैं मांसाहार वर्जन करना चाहिए। ये करने से हमारा क्या होते हैं? हम में दया का वृद्धि होता है। तो दया सबसे मनुष्य का गहना होता है। कहावत है ना, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आए। तो संत लोग होते हैं ना, वो फ्री में हम लोग को सब कुछ देना आता है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? हम भौतिक संसार में इतना तक डूब गए कि अब निकलने के लिए बहुत समस्या हो रहा है, बहुत कठिनाई हो रही है। तो हम जितना भी करें प्रयास करें। दूसरा चीज बताते हैं कि मद्यपान वर्जन करना चाहिए। मद्यपान सुनते हो, नशा पान होते हैं, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। ये करने से क्या होता है? हमारा चेतना अशुद्ध होता है, तो हमको शुद्धिकरण करना चाहिए। तीसरा चीज बोलते हैं कि जो अभी ये युग में, मतलब अभी क्या युग चल रहे हैं? कलयुग चल रहे हैं। एक कलयुग में जो अपना पति के साथ अथवा पत्नी के साथ रहते हैं, शास्त्र उसको भी ब्रह्मचारी कहते हैं। मतलब अपना पति और पत्नी के छोड़ के दूसरा को हम उसके साथ संभोग संपर्क नहीं करना चाहिए। ये करने से क्या होते हैं? हमारे तपस्या का जो शक्ति होते हैं वो नष्ट होते हैं। ये मेंटालिटी में क्या रहेगा? घर में तो बीवी है, लेकिन बाहर गर्लफ्रेंड है, तो क्या होगा? बीवी का याद ज्यादा नहीं आएगा, किसका याद आएगा? गर्लफ्रेंड का आएगा। इसीलिए बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि सदैव हमको भगवान को याद करना चाहिए। चौथा चीज है ताश जुआ नहीं खेलना चाहिए। मोबाइल में गेम भी होता है, वो ताश जुआ में आता है। मतलब कि व्यर्थ का समय को नहीं गंवाना चाहिए। ताश जुआ नहीं खेलेंगे तो क्या होगा? हमको सत्य बोलने का विकास हो जाएगा। ताश जुआ खेलते हुए सत्य बोल के ताश जुआ नहीं जीता जाता है। ये 4 नियम है। तो बीमार क्या है हमारा? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो इसके तरने के लिए क्या है? सब जपते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये नियम को पालन करते चलेंगे और धीरे धीरे हम 1 2 3 4 करके जैसा जैसा प्रगति करते चलेंगे, ऐसा ऐसा हमको भगवत गीता और शास्त्र समझ में आ रहे। चैतन्य महाप्रभु फिर बोलते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होते, तद्विधि प्रणिपाते न प्रश्न न सेवया। हमको भगवत धाम जाने के लिए, भगवान से चलने के लिए और परिप्रश्न करने चाहिए। प्रश्न नहीं, मेरा घर में बीवी बीमार हो गया, मेरा पैसा अच्छा नहीं आता, ओवर टाइम नहीं आता, ये आपका पर्सनली प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम खलास नहीं होने वाला कभी। आज 10 रुपया है, कल 15 के लिए टेंशन रहेगा। इसलिए हमको आत्म उन्नति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रश्न करना चाहिए। यही प्रश्न का मार्गदर्शन दूसरा अध्याय से स्वयं भगवान बनाए, जब अर्जुन शरणागति भगवान को ले लेंगे। तो हम लोग पहला अध्याय का आज से 14वां श्लोक से शुरू करेंगे। तो 14 श्लोक तक क्या पढ़े, थोड़ा उसको रिकैप करेंगे। रिकैप ही बोलते हैं, पूर्ण अवलोकन। पहला श्लोक में क्या बोला? संजय को धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे संजय, मेरा तथा पांडु के पुत्र जो युद्ध के क्षेत्र में अथवा कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए, वो क्या क्या किया। तो संजय दूसरा श्लोक से जवाब देते हैं। दूसरा श्लोक से लेकर 20वां श्लोक तक जवाब देते हैं संजय। पूरा वो क्या क्या किया दुर्योधन और वो कुरु और पांडवों और युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हुआ, सब कुछ बताते हैं। इतना ही नहीं, अंतिम श्लोक में वो बताते हैं कि यत्र एव श्री कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। मतलब जिधर भगवान श्री कृष्ण है और जिधर अर्जुन है, उधर ही सब कुछ है। विजय भी उधर है, नीति भी उधर है, धर्म भी उधर है। तो दूसरा श्लोक में बताएं कि हे राजन, पांडु पुत्र को सेना द्वारा व्यूह रचना देखकर
दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। तीसरा श्लोक में गुरु के पास जाके वो पांडवों के सेना को व्यूह रचना कैसा किया गया, किसका द्वारा किया गया? धृष्टद्युम्न के द्वारा। और उधर श्लोक के बाद लिखते हैं कि ये धृष्टद्युम्न को बता के वो उसको द्रोणाचार्य को घाव पे वो नमक डाल रहे हैं। ये बताने का जरूरत नहीं था, हम अच्छा से चर्चा किए थे चीज को। चौथा श्लोक में जाएंगे तो चौथा, पांचवा और छठवां श्लोक में बहुत अच्छा से पांडवों को सेना को उधर दुर्योधन द्वारा द्रोणाचार्य को और संजय द्वारा धृतराष्ट्र को और हमारा द्वारा आप लोग के पास ये चर्चा हुई। फिर आगे सातवां श्लोक में देखेंगे तो देखते हैं कि उधर बोलते हैं कि ये तो हम बता दिए किसका बारे में, अर्जुन का सेना अथवा पांडवों के सेना के बारे में, हमारा पास भी है। मतलब दुर्योधन बोलते हैं कि हमारा पास भी कुछ सैनिक उसके बारे में आप सुन लीजिए, कि हो सके कि हम तो अपना बारे में नहीं बताए, है ना। मूर्ख लोग क्या होते हैं, अपना बारे में ज्यादा प्रकाश करते हैं, तो इसीलिए दुर्योधन यही कर रहे हैं। तो वो क्या बोला आठवां श्लोक में, देखिए वो सबसे पहले किसको संबोधन करते हैं? द्रोणाचार्य को। भवान च विश्व च कृपश्च शमितंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्तैव। भवान उस टाइम में सेनापति कौन थे? स्वयं भीष्म पितामह। लेकिन उधर वो कूटनीति करते हैं, राजनीतिक जो सीखना है तो थोड़ा बहुत हम दुर्योधन से सीख सकते हैं, लेकिन वो राजनीति का फायदा नहीं। अभी का राजनीति वही हो रहा है। राजनीति का मतलब क्या होता है? भगवान स्वयं बोलते हैं कि जनक जैसे राजा होना चाहिए, परीक्षित महाराज जैसे राजा होना चाहिए, है ना। स्वयं युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा होना चाहिए। ये राजा होएगा तो हमारा क्या होता है? इसको राम राज्य बोलते हैं। लेकिन भगवान श्री प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह पे कि राम राज्य सबको चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। समझ रहे ना? मतलब सुख समृद्धि सबको चाहिए, लेकिन मेहनत करना हम नहीं चाह रहे। राम राज्य लाना है तो राम के जैसा व्यवहार करना चाहिए ना, ये चीज। नौवां श्लोक में देखेंगे तो फिर बोलते हैं कि आप हम सब मालूम है आपको, तो फिर क्यों बोलेंगे? तो कुछ सेनानियों को वो गन चुन के प्रतिनिधि बोले और भी सेना है आपकी इस बार है, और भी सेनानी है। 10वां श्लोक में देखेंगे तो तुलना करते हैं अपना सेना को और पांडवों को सेना। अपना सेना को बोलते हैं कि पर्याप्तम, मतलब पर्याप्तम, ये अपर्याप्त है। मतलब भीष्म पितामह जो द्वारा जो व्यूह रचना किए गए और जो सेनापति है जो लीडिंग कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो सेना का अथाह है, क्योंकि उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना भी थे और पांडवों की सेना कितना थे? 7 अक्षौहिणी। अथाह होगा ना, एक तरह से देखिएगा तो 60 और 40 में हो गया, 70 और 30 में भी कह सकते हैं। तो आज एक कथा सुन रहे थे तो बोल रहे थे कि 64 करोड़ सेनानी अथवा 64 करोड़ व्यक्ति उधर उपस्थित थे। लगभग आज ये वर्ल्ड वाइड में जो जनसंख्या है उसका भी काउंटिंग कर सकते हैं। 11 श्लोक में जाएंगे तो फिर वो बोलते हैं कि ये मोर्चा पे खड़ा रहकर पूरी तरह से भीष्म पितामह को आप सुरक्षा प्रदान करो और बात मार्गदर्शन करो। भीष्म पितामह को ये चीज अच्छा नहीं लगा, बोला बेटा तू इतना बयान तो कर दिए, फिर मेरा सुरक्षा क्यों? ये तो तुम्हारा सुरक्षा होना चाहिए, मेरा सुरक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए 12वां श्लोक में वो शंख बजा दिए। समझ रहे ना? कोई चीज होते हैं आपके बारे में खराब बात करेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है, मेरा बारे में भी अच्छा बात करेगा तो मेरे को सुने को कितना अच्छा, ये मेरा दोस्त है। लेकिन दोस्त कौन होते हैं? आपको सुधार सके। तो इसीलिए उधर भीष्म पितामह भी क्या किए? दुर्योधन को सुधारना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो सुधरना नहीं चाह रहे थे। समझ रहे ना? तो वो सिंह नाटक जैसा शंख बजा दिया। दुर्योधन को क्या हुआ? बहुत हर्ष हुआ, बहुत खुश लगा उसे। समझ रहे ना? 12वां श्लोक में देखेंगे तो तत्पश्चात क्या क्या हुआ? उधर और चीज बजे। क्या क्या बजे? शंख बजे, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह जैसे एक साथ बज उठे। अभी हमारा गांव घर में अभी तो मालूम नहीं है, फिर हमारा नेपाल में ऐसा परिस्थिति नहीं है। हम ज्यादातर देखते हैं कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में ऐसा देखते हैं कि वो लोग घोड़ा पे सवार होके जाते हैं शादी करने के लिए, है ना? गुजरात में है ना, घोड़ा पे सवार होके शादी करने के लिए जाते हैं। तो इधर सिर्फ बहुत आचार्य बोलते हैं कि घोड़ा पे सवार होते हैं ना। अभी तो अब वो गांव घर का बाजा उजा नहीं होता, अभी तो डीजे होते हैं। तो डीजे में तो गाना तो कम ही सुनाई देता है, लेकिन म्यूजिक जो होते हैं ना वो ज्यादा सुनाई देता है। तो आप देखते हैं हमारा मुल्क में दीपावली के टाइम में ना हुर्रा होते हैं। हुर्रा मतलब होते हैं कि वो शुगर को पकड़ के
बांध दिए जाते हैं, और जो बहुत खराब भैंस होते हैं ना, जो मारने वाला भैंस होते हैं, उसके साथ वो सुअर को मारने लगाता है। तो वो जब भैंस ऐसा करते हैं ना, तो सुअर को पीछे तान देते हैं। तो क्या कहने जा रहे हैं, उसका साथ में बहुत अच्छा वाद्य बजते रहते होते हैं, ढोल पिपी बजा बड़ा जो अपना गाँव का बाजा होते हैं वो बजते रहते हैं। तो भैंस को भी मालूम नहीं चलता है, सुअर को भी मालूम नहीं चलता है, और जो अगल बगल में देखा होते हैं वो हुई ऐसा बोलते रहते हैं। तो शादी करने के लिए जब जाते हैं ना हम, तो कितना अच्छा साउंड सिस्टम, खुद अपना खर्चा करके देखो कितना सब बंदोबस्त करते हैं, और जब शादी हो जाते हैं ना तब मालूम चलता है। कहावत है ना, बनारस के लड्डू खाया वो भी पछताया नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो शादी करके कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, वो शादी सबसे उपयुक्त शादी, ना कि अपना इंद्रिय भोग के, अपना इंद्रिय। तो यही चीज है, बच गया इधर। दुर्योधन बहुत खुश हो गया, उसका पक्ष का आदमी लोग बहुत खुश हो गया, ओ अब हम लोग युद्ध करें। फिर संजय बोले थोड़ा आपका बेटा के बारे में तो बता दिया, लेकिन असली चीज तो मैं अभी बताने के लिए आपको जा रहा हूं। तो 13वां श्लोक में देखेंगे तो बोलते हैं कि दूसरी ओर से श्वेत घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ध्यान दे रहे हैं, पहले शंख का दिव्य शंख नहीं बोला, लेकिन अब जो बजने के लिए जा रहे हैं ना, वो शंख को क्या बोला? दिव्य शंख। दिव्य का मतलब क्या है भैया? सीधा बात है कि आपका बेटा जीतने वाला नहीं है। क्यों जीतने वाला नहीं है? कि उधर माधव है। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य में लिखते हैं माधव शब्द का अर्थ। माधव का मतलब होते हैं जिसका पीछे पीछे लक्ष्मी जाता है, धावत होता है, धाते। तो जिधर भगवान है उधर लक्ष्मी भी रहे, और जिधर लक्ष्मी और भगवान दोनों है उधर किसका हाथ जा सकता है? राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, ये उसका पीछे में दूसरा कुछ नहीं। श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा एक शब्द लिखते हैं, आप देखिएगा तात्पर्य में, जयस्तु पांडु पुत्रा नाम यशु पक्षे जनार्दन, अर्थात जय सदा पांडु पुत्रों के जैसा के ही होते हैं, क्योंकि स्वयं जनार्दन भगवान श्री कृष्ण। जनार्दन का मतलब क्या होता है? सब जन को आर्दन करते हैं, सबको पालन पोषण करते हैं, उसको जनार्दन बोलते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसका पक्ष है। 14वां श्लोक में क्या क्या शंख बजाए, ध्यान देके देखिए। 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रक ददमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। इधर 3 आदमी का शंख का बात कर रहे हैं। कौन किसका? भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन का और भीम का। भीम को उधर वो बोलता है वृकोदर। वृकोदर का अर्थ क्या लिखते हैं श्री प्रभुपाद? अतिभोजी। अतिभोजी मतलब बहुत खाता था। जितना प्रसाद बनता था ना, तो कुंती माता क्या करते थे? भीम के लिए आधा कर देते और आधा में से बाकी को देते थे। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र वेट करते थे कि थोड़ा हम भाई को अपना दे। तो भीम का ऐसा ही कार्य भी उसका था। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वो हिडंबा जैसा राक्षस को मार। स्वयं हिडंबासुर कौन था? वो एक राज्य था, वो राज्य में वो गांव से उसको 1 महीना में 1 दफा भोजन लेके जाते थे। इतना भोजन लेके जाते थे कि सबका घर खाली हो जाता था, इतना बाहर। हरे कृष्ण। लेकिन जो खाना लेके जाते थे वो हिडंबा नहीं था ना, वो तो बकासुर था। सही है। हिडंबा उसी को बहन से शादी किया था ना। हाँ जी। बकासुर था। नहीं बकासुर नहीं, हिडंबा दूसरा है। हिडंबा की बहन थे वो है। हाँ, तो उसी से घटोत्कच हुआ था ना जी। यही कथा है, नहीं था दूसरा है। जो बकासुर का जो आपने जो बोला बकासुर का कथा है, लेकिन ये हिडंबा से उसने शादी कर। हाँ सही गलती, सही माफ कीजिए, सही बात है। तो बकासुर था, सही बात है। वो तो रक्षा किए थे, बाद में उसको मार दिए, उसका बहन के साथ ब्याह किया। सही बात है। तो वो था, तो एक गांव से जो भोजन लेकर आता था, आप लोग कथा मालूम है, गांव से भोजन लेकर आता तो गांव पूरा खाली हो जाता था, इसीलिए वो 1 महीने में 1 ही दफा खाना खाता था। तो जिसका घर में वो रह रहे थे 5 पांडव, उसी का घर का बारी था। तो बोले कि एक दफा भोजन हम लेके जा रहे। भीम लेके गया। जब आर्मी चोपड़ा का रामायण महाभारत देखने में तो अच्छा से बताया उसमें, तो बहुत अच्छा से वो भोजन कर लिया। कौन किया भोजन? स्वयं भीम भोजन कर लिया।
उसको आया जब देखते ही भीम भोजन कर लिया तो उसको मार दिया। तो मतलब है कि जो प्रतिनिधित्व व्यक्ति होते हैं, जो अच्छा व्यक्ति होते हैं, कोई भी कार्य करते हैं ना तो जन समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो भीम क्या किए, अपने पर संकट मोल लिए, लेकिन अपना पे संकट मोल लेकर वो क्या किए, जन समुदाय को कल्याण किया। हो सकता है बकासुर उसको मार सकते थे, लेकिन यही चीज समझे, जयस्तु पांडु पुत्र नाम एक जो पक्षे धनार्दन, जिधर भगवान है उसका पक्ष में, उसका पक्ष कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, तत्काल दिखेगा कमजोरी हो रहा है। तो इसीलिए इधर बोले कि भगवान श्री कृष्ण अपना 5 जन्य शंख बजाए। 5 जन्य का कथा आपको मालूम है, जब सांदीपनी मुनि से शिक्षा ले लिए कृष्ण और बलराम, तो उसका गुरु माता बोले कि मेरा, उधर बहुत अच्छा कहानी है, गुरु माता का आशय था कि मेरा जो पुत्र है वो समुद्र में गायब हो गया, तो समुद्र में जब गायब हो गया तो मेरा पुत्र चाहिए मेरे को। तो बहुत अच्छा कथा है, लेकिन वो समुद्र में नहीं था, उधर गया, उसका आशंका था कि 5 जन्य शंख, उधर राक्षस रहते थे, उसको मार के वो 5 जन्य लेके आया, लेकिन वो किधर था, वो स्वयं महाविष्णु के साथ था। वो जब नर और नारायण, नर नारायण कौन थे, अर्जुन और कृष्णा, उसका दर्शन चाहते थे। ध्यान दे रहे बात को, महाविष्णु भी चाहते हैं कि नर नारायण को एक दफा दर्शन करें, और हमारे आगे भगवान है, हम लोग को आंख नहीं खुलता। तो वो 5 जन्य जब समुद्र में गए तो 5 जन्य राक्षस को मार के वो शंख लेके भगवान, उसको बोलते हैं 5 जन्य। 5 जन्य मतलब 5 जन्य, 5 प्रकार के चीज भी होते हैं, बहुत अच्छा से बयान करते हैं। फिर आगे जाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाया। देवदत्त कौन दिए थे इसको, स्वयं अग्निदेव दिए थे, इधर श्रील प्रभुपाद साहिब तात्पर्य में भी लिखते हैं। आगे जाके लेकिन तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यही चीज लिखते हैं, हिडम्बासुर को वध किया। वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि वो अधिक भोजन खाते थे, इस प्रकार अति मानवीय कार्य करने वाले हिडम्बासुर का वध। खैर, फिर श्रील प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि पौंड्रक नामक शंख कौन बजाया, वृकोदर। पौंड्रक कौन थे, वो नकली वासुदेव था, वो अपने को भगवान है ना, भगवान घोषित किए, लेकिन उसका क्या हुआ, तो उसका आगे जो उसका साथ जो पौंड्रक नामक शंख था, वो शंख जब भगवान उसको मार दिए, वो शंख लाके वृकोदर को, भीम भी गए थे, भीम को दिए। ये 3 शंख। तात्पर्य के पहला अनुच्छेद में भगवान का 7 नाम का व्याख्या करते हैं श्री प्रभुपाद। भगवान का कितना नाम का, 7 नाम का। ध्यान देके सुनिए, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वो समस्त इंद्रियों का स्वामी है। इधर आके बैठिए, ऋषिकेश का मतलब क्या होते हैं, समस्त इंद्रियों का स्वामी। आगे श्री प्रभुपाद बोलते सारे जीव उनका भिन्न अंश है, अर्थात इंद्रियों भी उनके इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों के इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक होते हैं। श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज बताते हैं। निर्विशेषवादी समझते हैं जो भगवान को निराकार बोलते हैं, तो भगवान निराकार है क्या, किसी को लगता है भगवान निराकार है? निराकार कहने का मतलब है कि ये भौतिक आकार नहीं है भगवान का, हमारा जो दृष्टि से दिखाई देते वो भगवान का नहीं दिखाई देते। स्वयं अर्जुन को भगवान दिव्य दृष्टि दिए थे जब विश्व रूप दिखाए थे, 11 अध्याय में जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। तो निराकार का मतलब है कि ये भौतिक दृष्टि से हम नहीं देख सकते भगवान को। भगवान का रूप क्या है, ब्रह्मा जी बताते, ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारण। सच्चिदानंद विग्रह जो आत्मा का शरीर है, तो आत्मा हम नहीं देख सकते ऐसे आंख से। तो देखिए विद्वान लोग और भगवान भी बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपदन, तुम्हारा जैसा मनस्थिति रहेगा ना, हम तैसा रूप धर के आ सकते हैं। वही चीज है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान वो कर सकते। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर भी उनके इंद्रियों का निर्देश करते हैं। समझ रहे हैं ना, हम कभी कभी ज्यादा कुछ बोलने लगते हैं तो हमको लगता है कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, कभी अनुभव किए हैं? तो वो कौन बता देते हैं? वही है परमात्मा जो हमारा हृदय में बैठा है, वो बोलते हैं बेटा तुम ज्यादा बोल रहे, थोड़ा कम बोला कर, लेकिन तो भी हम नहीं रुक रहे। इसलिए भगवान हमको निर्देश करते हैं अंदर में, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों
भक्ति की इंद्रियों का वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। जो विशुद्ध भक्त होते हैं ना, उसको और प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं कि तुम कैसा करो। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, एक अंधा थे, वो बहुत भगवान का अच्छा भक्त थे। कौन थे अंधा? सूरदास जी को एक आदमी बोले, तुम डेली भगवान का दर्शन करने के मंदिर में चले जाते हो, तुम दर्शन कर पाते हो क्या? तो बोले भैया हम अंधा है, लेकिन हम जिसका आगे जाते वो अंधा तो नहीं है ना। और एक दफा ऐसा बात हुआ तो बहुत विद्वान लोग भगवान को सब कुछ पुष्प से ही सब कुछ किए। भगवान को वस्त्र भी पुष्पक बनाया, है ना, माला भी पुष्प को है, करदनी भी पुष्प को, सब कुछ पुष्प से बनाया। और सूरदास को बोले कि आज तुम बोलते हो कि मैं डेली भगवान को दर्शन करते हैं, तो आज मेरे को बयान करके सुनाओ, कविता सुनाओ। बोले याद आ तो ये प्रेमन है, ये क्या है, रामानंद जी, उनका दोनों आंख नहीं है, लेकिन कितना अभी का बात, अभी का बात वही सही बात है, सही बात, आंख भी नहीं, रामानंद का नहीं, हाँ सही, हाँ वो बोल रहे हैं उसका किडनी भी नहीं है, दूसरा का आंख भी, सही बात। अभी का देखो, अभी का प्रत्यक्ष इसका बात है ना, वही ना, वो हाँ, राम जी का हाँ धन्यवाद, सही बात। तो सूरदास जी बहुत अच्छा बयान किए। बोले भैया लोग, आप लोग तो भगवान को बहुत अच्छा सजाया आज, लेकिन भगवान को कपड़ा नहीं पहनाया। फिर आगे जाके बोले कि हाथ में ऐसा रंग लगाए हो, भगवान को गला में फूलमाला ऐसा लगाए हो, पाँव में ऐसा लगाए हो। इसलिए पर भी लोग जब ये दिव्य दृष्टि आते हैं ना, हम सब गाते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो दिव्य ज्ञान जो है ना, ये भौतिक शरीर के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? हृदय के लिए, आत्मा के लिए। यही चीज भगवान श्री प्रभुपाद लिखते हैं। और आगे जाके बोलते हैं, उदाहरण एक, नाम उसका मधुसूदन है, क्योंकि वो मधु नाम का असुर था, उसका मारा था। गौ तथा इंद्रियों का आनंद देने के कारण उसको गोविंद कहलाया जाता है। वसुदेव पुत्र के होने के कारण उसको वासुदेव कहलाते हैं। देवकी माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनको देवकी नंदन, और वृंदावन में यशोदा को तथा बाल लीलाओं करने के कारण उसको यशोदा नंदन, और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण उसका पार्थ सारथी कहते हैं। कोई कोई सवाल करते हैं, जब भगवान ही थे तो नौकर क्यों बन गए? इधर देखेंगे तो नौकर बन गया ना, अर्जुन का नौकर बन गया ना, ड्राइवर का मतलब नौकर ही होता है ना, तो भगवान क्यों नौकर बन गए? है ना, कोई कोई पूछते हैं कि जब भगवान आपका बहुत बड़ा था तो जब सेतु बंधन करने लगे राम जी का अवतार में, तो वो शिव जी को पूजा क्यों किया? समझ रहे हैं ना, ऐसा उठपट टाइम बात कर सकते, वो भगवान है भाई। हमारा पिताजी, कभी कभी हम रूठ जाते हैं तो हमको कन्हा पे डाल देते हैं ना, तो पिताजी छोटा हो गया क्या? समझ रहे हैं ना बात को? तो भगवान है, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज है, वो कुछ भी करते हैं तो अपना भक्तों को मान देने के लिए करते हैं। अर्जुन के साथ नहीं रहता तो क्या होता? वो सेतु बंधन के टाइम में वो भगवान शिव जी को पूजा नहीं करता तो क्या होता? रामेश्वरम होता, क्या होता? है ना, सबरी का जूठा बैर भी खाया। भगवान बोलते हैं कि जो प्रेम से मेरे को अर्पण करता है, ये चीज है। दूसरा अनुच्छेद में देखेंगे तो उधर अर्जुन का बारे में और भीम का बारे में बहुत अच्छा से श्री प्रभुपाद बताए, तो ये पढ़ लीजिएगा। अभी देखते हैं हम बाकी योद्धा जो थे वो क्या क्या शंख बजाए। उधर कौन कौन थे? इधर देखिए, 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण का शंख का चर्चा कर रहे हैं बस, है ना। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पको काश्यैष परमेश्वर वासा श्रीखंडी च महारथ दृष्टिदुम्न विराट सात्विकी स पराजित द्रुपद द्रौपद्या च सर्व शह पृथ्वीपते सौभद्र्य महाबाहु शंख दंड तमनु पृथक पृथक। इधर बता रहे हैं कि अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर का शंख का नाम क्या था? अनंत विजय। विजय और अनंत विजय होते हैं ना। अनंत विजय का मतलब क्या है? उसका विजय का कोई सुनिश्चित नहीं है, वो हर हमेशा विजय होने वाला व्यक्ति है। दूसरा बोलता है नकुल को जो शंख बजा उसका नाम था सुघोष। सुघोष का मतलब क्या होता है? सुघोष, घोष का मतलब है घोषणा करना। सुघोष का मतलब है कि स्वयं घोषित करते हैं। जब नकुल शंख बजाते थे तो उसका पक्ष में जो होना था वो खुद हो जाता था। यही ना सुघोष का मतलब, वही है ना। घोष करना मतलब घोषणा करना, और सुघोष का मतलब स्वयं हो गया।
आगे श्री प्रभुपाद बताते हैं फिर सहदेव कौन सा शंख बजाया? मणि पुष्प को। ध्यान दे रहे, ये दिव्य शंख का चारित्रिक बताया जाता है। क्योंकि हम देखे कौन सा श्लोक में देखे, 14वां श्लोक में देखे कि उधर दिव्य शंख को प्रद्युम्न। तो दिव्य शंख बजने से क्या क्या हुआ, और जो काशी थे और राजा थे और उधर जो थे वो शंख बजाने के लिए अपना अपना सब अपना पृथक पृथक शंख बजाए। क्या बजाए? पृथक पृथक मतलब क्या होता है? फर्क फर्क, अलग अलग, अपना अपना पास जो शंख था वो बजाए। तो भगवान श्री कृष्ण के पास कौन सा शंख था? 5 जन का। 5 जन। अर्जुन के पास कौन सा शंख था? देवदत्त। भीम के पास? फाउंडर। अनंत विजय किसका पास था? मणि पुष्पक किसका पास था? नकुल के पास दूसरा सुघोष था। ध्यान दीजिए, ये चीज हमको याद रखना चाहिए। तो और दूसरा श्लोक में बताते 17वें 18वें में कि ये और चीज जो थे, अब और अपना जो सैनिक थे उधर कौन कौन थे? काशी थे, परमेश भाषा थे, शिखंडी थे, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विक्य, द्रौपदी का बेटा लोग थे। ये लोग क्या किए? अपना अपना अलग अलग जिसका पास जो शंख था वो बजाए। तो श्री प्रभुपाद वो शंख का उच्चारण इधर नहीं करते हैं, तो ये चीज का हम भी उच्चारण नहीं करेंगे। और ये शंख बजने से देखिए उधर क्या हो गया था, 12वां श्लोक में क्या देखे हम, जब स्वयं भीष्म पितामह जी शंख बजाए तो किसको आनंद हुआ? दुर्योधन को। लेकिन वही दुर्योधन की गति क्या हो रहे हैं ये शंख सुनने से? अब दिव्य शंख सुने तो क्या हुआ, वो शंख बजने से किसी का कुछ नहीं हुआ, बस दुर्योधन को आनंद हुआ। क्योंकि दुर्योधन को लगा कि मेरा पितामह मेरा पक्ष है और मेरा विजय हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कभी कभी हमारा पात्रता नहीं होते, हमारा योग्यता नहीं रहते हैं, पर कोई चीज हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कहावत है ना, वो खुद ही को एक कौड़ी मिल गया तो वो बोलते हैं कि मेरा जैसा धन किसी का पास नहीं है, मेरा जैसा धन किसी का पास नहीं है, मेरा जैसा धन किसी का पास नहीं है ना? तो दुर्योधन वही कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा पता चला उसको कि भैया ये शंख तो हम तो सुना नहीं था कभी। कहावत है ना, शंख बाजे काल भागे। तो देखिए 19वां श्लोक में बताते हैं कि सघोष धाष्ट्राष्ट्रा नाम हृदय व्याधरत नवश्य पृथ्वी विचैव तुमूलो भयानंदर। अर्थात इस विभिन्न शंखों के ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गए। क्या बन गए? कोलाहल पूर्ण का मतलब है कि ये पृथ्वी में ही नहीं, कुरुक्षेत्र में ही नहीं, ये तीनों लोक में गुंजायमान हो गए। श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा सा तात्पर्य में लिखते हैं, देवता लोग भी सुने, नीचे का नर्क लोक का जो आदमी थे वो भी सुने, और इधर का आदमी तो सुने। फिर आगे बताते हैं कि आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करने लगे। कभी कभी हृदय विदीर्ण का अर्थ समझते हैं ना, कोई चीज हम लोग मूवी भी देखते हैं तो कोई सीन ऐसा आ जाता है कि आपका आंख से आंसू आएगा नहीं आएगा आपको पता नहीं चलता। समझ रहे हैं ना? तो वो ऐसा उसका हृदय जो हुआ बहुत कंपित हो गया। किसका? दुर्योधन का ही नहीं, दुर्योधन के पक्ष में जितना व्यक्ति थे उसका सबका। इतना ही नहीं, आचार्य लोग बोलते हैं कि उसका तो आगे का भी निकला पीछे का भी निकला, कितना आदमी का। और वो शंख का ध्वनि सुनने से जो खराब स्त्री थे उसका गर्भपतन हो गया। इतना ही नहीं, जो मृत्यु होने वाला जीव जंतु थे उसका भी मृत्यु हो गया और भगवान का धाम सवर गया, क्योंकि वो भगवान द्वारा बजाया हुआ और भगवान का शुद्ध भक्त द्वारा बजाया हुआ दिव्य शंख बजे थे। तो दिव्य शंख, इसलिए शंख जो ध्वनि होते हैं ना हमारे कान में हर सुबह हर शाम मिलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गंगा जल, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये चीज जो है हमारा लिए हर दिन हमको उपयोगिता में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये करने से हमारा जो निष्कलुषित भाव होते हैं, कलुषित भाव होते हैं और नकारात्मक चीज होते हैं वो हमारा हृदय से और हमारा जीवन से धीरे धीरे पार हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं शंख बाजे काल भागे। आगे श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज लिखते हैं, ये हम एक पक्ष आज खलास करेंगे 20वां श्लोक में। 20वां श्लोक में बहुत अच्छा चीज ये बताते हैं। क्या बोलते हैं? अतः व्यवस्थित धातराष्ट्रा कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपादे धनुर्धर्म पांडव ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदं महीपते। अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं उस समय
हनुमान के अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से यह वचन कहा। अभी भगवत गीता का मूड और मिशन शुरू होने वाला है, मूड भी और मिशन भी। अब अर्जुन बोलेंगे कि हम युद्ध नहीं करेंगे बाबा, क्योंकि हमारा सामने जो हमारा पास जो है ये हो गया, बहुत चीज बता रहे हैं। तो इधर एक शब्द पकड़िए, ये शुरू का एक शब्द है, क्या शब्द है? कपिध्वज। कपिध्वज का मतलब क्या होते हैं? हनुमान के अंकित ध्वजा। घर में लगाते हैं बांस पे टांग के, क्यों लगाते हैं? हनुमान को समर्पित है। हनुमान जी को ध्वज समर्पित है। हाँ, इधर बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि ये हनुमान का जो कपिध्वज है, हनुमान का चिन्ह अंकित क्यों किया? क्योंकि एक दफा मालूम है आप, जब भीम घर से नाराज होकर निकल गया था, महाभारत में शायद वन पर्व में कथा आते हैं, वो भीम नाराज होकर निकल गया था, तो रास्ता में एक वृद्ध बानर उसको मिला था। तो बोला कि रास्ता से तो अपना पूछ हटा लो। बोलता भैया मेरे को परेशानी क्यों कर रहे हैं, वृद्ध आदमी, हम आराम कर रहे हैं, आपको जाना है तो चला जाओ। बोलते नहीं, हम पूछ को नहीं नाक सकते, नहीं नाक सकते तो हटा लो, उठा के साइड में कर दो, चला जाओ। तुम तो स्वयं भीम हो, बलवान हो ना, 10,000 का हाथी का बल मिला है तुमको, हटा दो। तो प्रयास करते हैं, वो एक हाथ से प्रयास करते थे। जैसे जब वो गुस्सा होकर जा रहे थे, हाँ, जब वो क्या बोलते हैं धनुष उठाने लगे ना जनकपुर में, तो लोग आदमी लोग ऐसा बोले सहज है, धनुष है ना, उठा लेंगे, लेकिन एक हाथ से नहीं उठा, तो फिर दोनों हाथ से बल लगा, दोनों हाथ से नहीं उठा और बल लगाया। तो भीम भी ऐसा किया, लेकिन अंतिम में उसको लगा कि हम घमंड करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो बोला कि आप कौन हैं, मेरे को परिचय दिए, मेरे को लगता है कि आप हनुमान जी। तो हनुमान जी अपना रूप में आए, दर्शन दिए, और भीम उधर प्रार्थना किए कि हे भगवान, उसका कौन था वो? भैया था, है ना, वो भी वायुदेव का लड़का था, वो भी वायुदेव है ना, उधर वो सहयोग मांगे। तो बोले कि हम तो युद्ध करने के लिए बंद कर दिए, लेकिन हम तुम्हारा रथ पे, अर्जुन के रथ पे हम ध्वजा में रहेंगे। तो ध्यान दीजिए किधर है वो ध्वज पे, कौन है? स्वयं हनुमान जी है। रथ कौन चला रहे हैं? स्वयं कृष्ण जी चला रहे हैं। तो जिधर कृष्ण है, जिधर मतलब जिधर राम है और जिधर हनुमान है, उधर कोई कुछ कर सकता है उसको क्या? श्रीपद वही चीज लिखते हैं तात्पर्य में कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान की चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम का विजय हुआ था। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर स्वयं राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित है। तो ये विश्वास श्लोक तक जो चर्चा है, तो देखेंगे कि पहला 8, 9, 10 श्लोक तक में, पहला 10 श्लोक से 11 श्लोक तक में देखेंगे कि जो युद्ध के भूमि में जो सैनिक थे वो क्या क्या किए, अपना व्यूह रचना किए, है ना, उसका पक्ष में कौन कौन थे। अर्जुन द्वारा क्या बोलता है, संजय द्वारा किसको बताया गया? धृतराष्ट्र को। और उधर भीष्म पितामह के कारो और दुर्योधन के द्वारा किसको बताया गया? द्रोणाचार्य। समझ रहे ना, क्योंकि वो दूसरा श्लोक में देखे तो क्या बोलते, वो द्रोणाचार्य के पास में गए, और तीसरा श्लोक से वो वर्णन करने लगे सैनिक। सही है ना, सही है ना। तो पहला श्लोक में सवाल किए, दूसरा श्लोक में बोले कि राजा दुर्योधन किसका पास गए? द्रोणाचार्य का पास गए, और तीसरा श्लोक से लेकर 10वां 11वां श्लोक तक वो सैनिक, दोनों पक्षों के सैनिक का वर्णन किए। बाद में 12वां श्लोक में आकर भीष्म पितामह क्या किए? सिंहनाद जैसा शंख बजाए, और 13वां श्लोक में और कुछ बजा, मतलब उसका सिंह क्या बोलते हैं, शंख के साथ साथ में और कुछ बजा। तो दोनों श्लोक में अपना चीज बता दिए दुर्योधन किसको? द्रोणाचार्य को, और संजय धृतराष्ट्र को। ध्यान दीजिए। हाँ, फिर 13वां श्लोक में बोले कि इतना ही नहीं, और दिव्य शंख भी बजने वाला है। 14, 15, 16, 17, 18 श्लोक तक में, 19वां श्लोक तक में शंख और कपिध्वज का चर्चा हुई, और ये 20वां श्लोक में आके निर्णय सुनाया गया कि पांडव के पक्ष में स्वयं हनुमान जी है, स्वयं श्री राम जी है, और स्वयं अर्जुन है। तो इसका पक्ष बलगर है, इसका पक्ष बलशाली है। तो ये होगा। अब आने वाला जो 21वां 22वां श्लोक से चर्चा होएगा, अर्जुन बोले कि अब हम युद्ध नहीं करने वाला है। ये चीज अंतिम में बोल रहे हैं कि
वाक्यमिदं आह महीपते। अब अर्जुन बोले, क्या बोले, ये हम दूसरा एपिसोड से देखेंगे। तो आज के चर्चा में हम क्या सीखे? मूलभूत रूप से दिव्य संघ का कार्य क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, और कृष्ण कौन सा शंख बजाया, अर्जुन कौन सा शंख बजाया, भीम कौन सा शंख बजाया, ये 5 पांडव कौन सा शंख बजाया, ये सब और व्यक्ति शंख बजाए, इसका चर्चा है। तो आज के लिए हम यही पर करेंगे। कुछ चर्चा विमर्श है तो फिर इसको जोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, परम पूज्य गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। अभी हमारे विनोद प्रभु ने बहुत अच्छे से आपको क्लास दिया।